जो मैं हमेशा देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पॉलिटिकली देखना चाहते हो कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और क्या वो आम आदमी पार्टी, ठीक है, तो इससे अच्छा ना ही देखो। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हो, अगर आप पैसा लगाते हो, ठीक है, तो आपने जस्ट एज अ आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो होगा उस हिसाब से चीज़ों को देखना होता है। ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हम लोग सपोर्ट यहाँ पे करते हैं तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डैमेज करवा सकते हो। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर आपका पैसा डूबा शेयर मार्केट में, कोई आम आदमी पार्टी वाला आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है, ना तो कांग्रेस वाले देने वाले हैं और ना ही बीजेपी वाले। सो आपको ही आपके पैसे को प्रोटेक्ट यहाँ पे करना है। सो इमोशनली अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको हो सकती है। सो हमारा जो पूरा कंटेंट रहेगा वो एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही रहेगा कि एक नॉर्मल शेयर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। प्लस उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखिए, जब शेयर मार्केट में कभी ना ऐसी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें आ ही जाती है, ठीक है, और जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है ना दोस्तों, तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए, अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने क्या बोला कि मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को दिया है कि मैं क्यों इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ऐसी बात नहीं कि मैंने सिर्फ बोला है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए, लिंक ऊपर आई बटन पे चाहो तो देख सकते हो कि क्यों मैं इस ग्रुप को यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, क्यों इनमें शेयर्स को यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। बहुत सारे रीजंस बताए थे, बहुत सारे अलग अलग शेयर्स बाजार में अवेलेबल है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखोगे लेफ्ट टू राइट चीज़ें ऊपर जानी चाहिए। अभी आप देख भी सकते हो कि स्टॉक कैसे नीचे आ रहे हैं करके, ठीक है। एंड फाइनेंशियली जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी स्टडी हुई है, वो मुझे इजाज़त नहीं देते कि ऐसे जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है उन स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। तो ये मेरा स्टैंड हुआ, ठीक है। तो देखा गया दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने निवेश किया होगा, ठीक है, और यहाँ पे वो आपको भी कहेंगे कि इन कंपनीज में निवेश करो करके, उसके पीछे का रीज़न बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के भी आप चाहो तो वीडियोस को सुन सकते हो, देख सकते हो। मतलब देखिए, जो लोग यहाँ पे निवेश नहीं कर रहे और वो बता रहे आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, एंड ऐसे लोग जो खुद निवेश करके बैठे हुए और आपको बता रहे कि क्यों जाना चाहिए, इस प्रकार के लोगों की अगर आप वीडियोज़ देखोगे ना तो एक बार चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके एक्शंस वर्ड्स के साथ मैच कर रहे हैं। बट वार्निंग, सबसे डेंजरस रेड फ्लैग वाले कौन से लोग हैं पता है? जो खुद इन्वेस्ट नहीं करके बैठे हुए बट वो आपको सलाह दे रहे कि आप जाके निवेश करो। संभल जाओ ऐसे लोगों से। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है दोस्तों। मतलब खुद तो नहीं निवेश किया है बट आपको कहेंगे जाके पैसे डालो करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है मीडिया में बीच में भी ऐसा ही हंगामा यहाँ पे हुआ था। उनका काम तो रहता है टीआरपी, एंड उसके बाद फंसा कौन? एक आम निवेशक इसमें फंस गया। सो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है दोस्तों। अगर कोई भी बोल रहा है कि निवेश करो करके, तो पूछो कि आपने निवेश किया है क्या। अगर उन्होंने किया है तो चल जाएगा, देखिए वो गलत गए तो भी चल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट उनके एक्शंस वर्ड्स के साथ मैच हो रहे हैं। बट अगर वो कहते हैं कि अरे नहीं मैंने तो नहीं किया है बट आप करो, तो फिर समझ रहे हो, थोड़ा सा संभल कर आप लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट फिर आपके ऊपर होने वाला है। एनीवेज डन। अभी हम लोग आ जाएंगे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल आए हैं, उस सवाल को हम लोग यहाँ पे रिड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने कहा, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट सवाल जो सबसे ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, डेलॉइट से रिलेटेड, कि डेलॉइट ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। एंड इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यही पूछा जा रहा है कि सर ठीक है, डेलॉइट बिग फोर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड देखा गया तो रिप्लेसमेंट में दूसरा तो ऑडिटर यहाँ पे आ चुका है। सो क्या मतलब इतना बड़ा मैटर है क्या? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। प्लस कुछ और भी सवाल आए हैं, सर क्या देखा गया तो क्या डेलॉइट का रिकॉर्ड क्लीन है? मतलब ऐसा कभी हुआ है कि मतलब आज तक ऐसा मतलब कि डेलॉइट ने हर वक्त ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है? तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वैलिड सवाल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा कि क्या डेलॉइट का रिकॉर्ड क्लीन है? क्लीन है मतलब क्या कि अगर आप देखोगे कि कभी ऐसा गड़बड़ देखने को नहीं मिला है, तो दोस्तों ऐसी दुनिया में कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपको हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप गूगल करोगे ना डेलॉइट का नाम लेकर, आपको डेलॉइट से रिलेटेड भी मिलेंगे। आप केपीएमजी को चेक करोगे, केपीएमजी से रिलेटेड भी मिल जाएगा, ईवाई से रिलेटेड भी मिल जाएगा। कोई भी कंपनी लेकर चलो आगे, कोई भी, आपको एशियन पेंट चेक करना है, आप एशियन पेंट से रिलेटेड भी चीज़ों को चेक करो, ठीक है। आपको टाटा ग्रुप से रिलेटेड चेक करना है, आपको टाटा ग्रुप से रिलेटेड भी इश्यूज़, हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको इश्यूज़ मिलेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है, जो मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, यस, आपको एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। ऐसा कोई 100% कुछ भी क्लीन आपको किधर भी नहीं मिलने वाला है। कुछ ना कुछ हर इसमें आप लोगों को 19-20 चीज़ें तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है, एंड एवरेज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो बिग फोर को एक थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा यहाँ पे माना जाता है। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, देखिए उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया है, एक नई कंपनी
नहीं दूसरे ऑडिटर भी आते हुए देखने को मिले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है जब ये ऑडिटर रिजाइन यहाँ पे करते हैं, आगे जाके क्या दिक्कत होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत किस में होती है पता है? जो एक्चुअल में मार्केट में यहाँ पे वर्क करते होंगे तो उनको पता होगा। यस दोस्तों, फंड रेजिंग में आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग खास करके बात करें दोस्तों, तो इनको फंड रेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अनलिस्टेड मार्केट की बात करता हूँ, ये तो लिस्टेड मार्केट की बात हो गई। अगर आप अनलिस्टेड में निवेश करते होंगे, बहुत सारे लोग पूछते भी कमेंट सेक्शन में, सर मुझे अनलिस्टेड में निवेश करना है, कैसे करें? अरे अनलिस्टेड में निवेश करना इतना सिंपल नहीं होता है, प्रॉपरली वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन भी नहीं होते हैं, आपका पैसा लूट कर भी चले जाएंगे। एंड ऐसा नहीं होता है कि आप एक शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, बल्क में शेयर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। सो अनलिस्टेड मार्केट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर कोई XYZ नाम की कंपनी है अनलिस्टेड मार्केट में, एंड अगर वो आ जाते प्रेजेंटेशन दे देते कि इतना इतना हमारा ग्रोथ रहेगा, इन्वेस्टर आप यहाँ पे पैसे लगा दो, आपका इतना पैसा ग्रो होगा करके, ठीक है, प्रेजेंटेशन दे देते, फिर आखिर में जाके हर कोई यही तो कहता है कि आप अपना जो एनुअल रिपोर्ट रहेगा वो सबमिट कर दो। एंड एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट तो वैसे तो मिल ही जाता है, तो वहाँ पे यूजुअली चेक किया जाता है कि मतलब ऑडिटर कौन है करके, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ ये मार्केट में चीज़ें चलती है। सो वहाँ पे देखा जाता है कि बिग 4 का साइन है कि नहीं यूजुअली, ठीक है। अगर नहीं होगा ना तो इन्वेस्टर थोड़े से कतराते हैं निवेश मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए करके, ठीक है। जो अनलिस्टेड में प्ले करते होंगे उनको पता है थोड़ा कि ये कैसा चलता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, फंड रेजिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत हम लोग को इस चीज़ के चलते दिक्कतें होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो फंड रेजिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अदानी ग्रुप को फंड रेज करने के लिए अभी डिलॉयट के रेजिग्नेशन के बाद, ठीक है, नया ऑडिटर तो मिल चुका है, बट ये जब नाम सामने आ जाता है कि डिलॉयट ने यहाँ पे बिग 4 ने यहाँ पे रिजाइन किया करके, तो फंड रेज करते वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ये फंड रेज कैसे करते हैं कि उनको अपने असेट्स बेचने पड़ रहे हैं, प्रमोटर को अपना स्टेक बेचने पड़ रहा है, आपने देखा होगा, या फिर कुछ कंपनीज बेच रहे हैं, सब्सिडरीज यहाँ पे बेच रहे हैं, या फिर कुछ बीच बीच में ऐसी अफवाहें भी आ जाती है कि अदानी विलमार में जो उनका स्टेक है वो बेचेंगे करके, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा सरदर्द उनका यहाँ पे बन चुका है। इसलिए अगर आप लोग देखोगे तो हर कोई यहाँ पे यही पूछ रहा था, मतलब अदानी ग्रुप के जो कुछ बड़े इन्वेस्टर है, कि ये मतलब ये कब तक चलेगा, कि आप ऐसा रीफाइनेंस यहाँ पे ये चलता रहेगा कि यहाँ से पैसा वहाँ पे वहाँ पे यहाँ पे, ये कब तक चलेगा? क्योंकि इसके चलते ग्रोथ तो रुक जाती है, ग्रोथ तो होगी नहीं। तो अदानी ग्रुप ने यहाँ पे ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है कि आने वाले फ्यूचर में 2025 तक, मतलब 2 साल के अंदर अंदर वो रीफाइनेंस वाला ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसको वो जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल तो इनका फ्री कैश फ्लो कितना है, लगभग देखा गया तो 78,000 करोड़ के आसपास। बट अगर हम लोग कर्जे की बात करें तो वो कर्जा कितना है, लगभग 2.25 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, असेट की बात करें तो वो 4.25 लाख करोड़ के आसपास ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा असेट बेचकर यहाँ पे कर्जा कर दे दो करके। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आगे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सो पहला ये जो सवाल था कि डेलॉयट के रेजिग्नेशन के चलते कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो फंड रेजिंग के लिए आगे बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे होगी कि मार्केट में अगर वो जाएंगे फंड रेज करने के लिए तो सामने वाली पार्टी पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगी, बट वो बहुत ज़्यादा ब्याज लगाने की कोशिश यहाँ पे करेगी। तो इसलिए तो आप देख सकते हो अगर वो ज़्यादा ब्याज के ऊपर पैसा उठाएंगे, पैसा तो मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली उनका जो एक्सपेंस रहेगी उसमें फाइनेंस कॉस्ट इतना हायर लेवल का हो जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा कर भी नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा मार खा सकती है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये एक पहला पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, ये एक ज़बरदस्त सवाल यहाँ पे मुझे पूछा गया, कौन सा कि सर आई नो कि आप तो बार बार यहाँ पे बोलते कि आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर इस ग्रुप से यहाँ पे दूर रहते, बट फिर भी अगर आपको जाना ही होगा तो कौन सा ऐसा टाइम है अदानी ग्रुप में कि हम लोग निवेश करें करके, अगर आपको जाना ही होगा तो दोस्तों मैं इस सवाल का जवाब आपको ये देना चाहूँगा कि अगर मुझे एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जाना है तो सही टाइम रहेगा दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। यस दोस्तों, ये सेफ टाइम यहाँ पे रहेगा। उसके पहले जाना ये बहुत बड़ा सुसाइडियल है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि पॉलिटिकल फुटबॉल यहाँ पे है, ठीक है। पॉलिटिकली अगर देखा गया तो बहुत इसको ड्रैग किया जाएगा। यस, ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया ना पॉलिटिकल फुटबॉल, मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि किसी ने तो ये व्यक्ति ने ये बात बोली है, तो फाइनली मैंने वो ढूंढ के निकाला। तो राजीव जैन जी, आप लोगों को पता है, वही GQG पार्टनर्स की बात करी जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर में ही पैसा लगाया, तो उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि इकोनॉमिक इशू से ज़्यादा ये पॉलिटिकल फुटबॉल ही यहाँ पे बन चुका है करके, मतलब इसको ड्रैग यहाँ पे किया जा रहा है पॉलिटिक्स के फ़ायदे के लिए। तो ये भी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है और ये बात सच भी है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि पॉलिटिशियन तो अपना फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ें चलवाते रहेंगे, इसमें क्रॉस फायरिंग में आम निवेशक यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है। ट्रेडर जा सकते, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका, ट्रेडर को कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्वेस्टर को अगर जाना ही है